हम पढ़ेंगे मास मोल कन्वर्जन्स। मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास। देखो ग्राम एटॉमिक मास हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। चूँकि हमने क्या पढ़ा, जो मोल होता है वो हमने पढ़ा कि मोल किसके बराबर होता है, दैट इज़ के एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि मोल जो होता है वो एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ मास। तो वन मोल किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो मास ऑफ वन मोल, ठीक है, अगर हम ले लेंगे वन मोल एटम्स, किसी भी एलिमेंट का अगर हम वन मोल एटम्स ले लेंगे, उसका मास किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन 12 ही आइसोटोप ले लिया, ठीक है। मास ऑफ वन मोल, एक मोल का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे दे दिया कार्बन की एग्जांपल। मास ऑफ वन मोल, ठीक है, वन मोल एटम्स का जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास, उस एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, या हम कहेंगे 1 ग्राम एटम। क्योंकि हमने क्या कहा कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, जितना अमाउंट वहाँ पे होता है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम एटम। सो यहाँ पे जो ये अमाउंट है ये किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो जितना हमने ये ग्राम एटॉमिक मास का जो अमाउंट है ये किसके बराबर होता है, 1 ग्राम एटम के बराबर। अगर हम देखेंगे वन मोल का मास कितना होता है, दैट इज 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन की एग्जांपल ले लेंगे, इसलिए हमने कार्बन का जो एटॉमिक जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 12 ग्राम्स। सो मास ऑफ वन मोल, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम, ये किसके बराबर होता है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो जो 12 ग्राम्स होते हैं, जो ग्राम एटॉमिक मास होते हैं, जितना अमाउंट हमें यहाँ पे मिलता है वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम एटम। सो मास ऑफ वन मोल किसके बराबर होगा, ये तो होता है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ठीक है, सो मास ऑफ वन मोल, ठीक है, मास ऑफ वन मोल का जो मास है इट्स ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ठीक है, ये 1 ग्राम एटम के भी बराबर है, एज वेल एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले ली कार्बन की, तो ये इसके 12 ग्राम्स के बराबर हो गया। अगर हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेंगे, वन मोल का जो मास होता है ऑक्सीजन एटम का, दैट इज 16 ग्राम्स, और यही 16 ग्राम्स किसके बराबर होता है, दैट इज 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो वन मोल का जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, और 1 ग्राम एटम। इसी तरीके से जो मोल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशनशिप है, अगर हम देखेंगे मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम वन मोल ले लेंगे, उसका मास किसके बराबर होगा, ये होगा उसी सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ये किसके बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर। जैसे हमने यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास में देखा कि मास ऑफ वन मोल ऑफ जो किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, वो किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। इसी तरीके से जो मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल होता है उसका मास किसके बराबर होता है, उसी सब्सटेंस की ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, एंड दैट इज इन टर्न इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है किसके बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। जो लेकिन मास ऑफ वन मोल का जो मास होता है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, या हम कहेंगे मास ऑफ वन मोल किसके बराबर होगा, दैट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल। सो ये 18 ग्राम्स क्या है, इट इज़ द मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसका 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, वो इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू आयोनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स हैं उन पे हम कैसे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देखो आयोनिक कंपाउंड्स में हमने क्या देखा, हम वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालते हैं, लेकिन हम वहाँ पे फार्मूला मास निकालते हैं, एंड फार्मूला मास किसके बराबर होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। ठीक, तो अगर हम देखें 1 मोल फार्मूला यूनिट किसी भी आयोनिक सब्सटेंस का, उसका मास कितना होता
होता है, 1 मोल फॉर्मूला यूनिट का मास कितना होता है, तो वो हम ले लेते हैं इसके ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर। ठीक है, अगर एग्जांपल है यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, यहाँ पे हमने NaCl फॉर्मूला ले लिया, ठीक है, होगा इसके 1 मोल का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, जो अगर हम ले लेंगे 1 मोल ऑफ NaCl, उसमें पता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, दैट मीन्स कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो उन्हीं एटम्स, उतने ही एटम्स का जो मास कितना होगा, दैट इज ये इक्वल होता है इस NaCl के ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर। ठीक है, उस आयोनिक कंपाउंड के ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर, चूंकि इसका ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, that is sum of the atomic masses of its ions, ठीक होता है 58.5 ग्राम। दिस इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। जो किसी भी आयोनिक सब्सटेंस का जो मास ऑफ 1 मोल होता है, किसी भी आयोनिक सब्सटेंस का, वो किसके बराबर होता है, उसी के ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर। अगर हम NaCl का देखेंगे, इसका मास कितना होता है 1 मोल का, दैट इज इसी के ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर, वो होता है 58.5 ग्राम। दैट मीन्स ये कैसे आ गया, इसके एटॉमिक मास को सम करके। ठीक है, सो एडम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, इसके एटॉमिक मास को सम करके हमें यहाँ पे फॉर्मूला मास आ जाता है। तो अगर हम फॉर्मूला मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लिखेंगे तो ये बनेगा ग्राम फॉर्मूला मास ग्राम्स, और जितना अमाउंट यहाँ पे मिलेगा वो किसके बराबर होता है, 1 ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का जो मास होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल ले लेंगे, उसका जो भी मास आता है ना, उसको हम कहते हैं मोलर मास। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या क्या है, दैट इज ग्राम पर मोल और किलोग्राम्स पर मोल। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप जो है, कार्बन एटम जो है, इसका अगर हम 1 मोल ले लेंगे और उसका मास कितना होगा, दैट इज इसी के एटॉमिक मास के बराबर, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, दैट इज 12 ग्राम्स। ठीक है, और यही 12 ग्राम होता है, इट इज कॉल्ड मोलर मास, जिसको हम कहते हैं मोलर मास। तो अगर हम ले लेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम ले लेंगे, उसका 1 मोल का मास कितना होगा, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, जो हमने इससे पहले पढ़ा, दैट इज 32 ग्राम्स। और इसी 32 ग्राम्स को कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं हम, मोलर मास। आई होप कि आपको मोलर मास समझ में आया होगा। तो ये मोलर मास जो होता है, ये यही होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, अगर हम ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, ये होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, मोल को कैसे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल ले लेंगे, उसका वॉल्यूम हमें लेना है। ठीक है, इससे पहले हम ले लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है, मास ऑफ 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का मास हम ले लेते हैं। ठीक है, 1 मोल का मास ले लेते हैं हम किसी भी सब्सटेंस का इससे पहले, लेकिन अब हमें लेना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हम ले लेंगे गैस सब्सटेंसेस के, अक्सर हम वॉल्यूम ही ले लेते हैं उन। तो वॉल्यूम जो होता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में भी गैस सब्सटेंस में भी, सॉलिड सब्सटेंस में भी, लिक्विड, तो उसका 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, दैट्स कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। एग्जाम्पल हम अभी देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, उसी को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो अगर हम देखेंगे कि सॉलिड्स में, जो सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा चेंज नहीं करता है, क्योंकि अगर हम उनको टेम्परेचर और प्रेशर की थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे, तो वहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा कंसिडरेबल चेंज देखने को नहीं मिलेगी सॉलिड्स लिक्विड्स में। लेकिन गैसेस में क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा वेरी करेंगे, टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा सा वेरी करेंगे, तो गैसेस में हम कंसिडरेबल चेंजेस देख सकते हैं।
1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस वो गैस होता है जो रॉल्ट्स लॉ फॉलो करता है, ओबे करता है, जिसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो सेम होते हैं और जिसका जो मोलिकुलर साइज होता है वो भी सेम होता है, दैट्स कॉल्ड आइडियल गैस। तो अगर हम ले लेंगे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस का 1 मोल ले लेंगे, उसका वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 22.4 लीटर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो आइडियल गैस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर्स। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का हमने 1 मोल का वॉल्यूम देखना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम क्या ही देख रहे हैं। अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले लेंगे उसका वॉल्यूम कितना आएगा, दैट इज 22.4 लीटर्स। इतना वॉल्यूम ले लेता है हाइड्रोजन गैस। कितना, 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ले लेता है, 22.4 लीटर्स। सो अगर हमें डेंसिटी पता होगी, मोलर वॉल्यूम भी हमें पता है कि 1 जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर्स। तो इसी को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। जो हम ले लेते हैं 1 मोल किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का, जो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। सो अगर हम हाइड्रोजन गैस इसका 1 में कि इस 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, दैट इज 22.4 लीटर, दैट इज इसी को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अगर हम किसी भी गैस का हमें मोलर वॉल्यूम पता है, डेंसिटी भी अगर पता होगी, तो हम वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी गैस का।